अच्छा यार, तो आज जो मेरा बच्चा इधर टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट का आज। ठीक है। हम लोगों ने अभी तक HTML की और CSS की, लेकिन अभी भी हमारी जो सी टेक्नोलॉजी है ना, वो कहीं ना कहीं महदूद है। यानी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी वेबसाइट में होती हुई देखते हैं, लेकिन हम थ्रू HTML और CSS के सिर्फ उनको कर नहीं सकते हैं। ठीक है। लेट से मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ अपने पास। यहाँ से W3 स्कूल पर चलते हैं हम लोग। अ, कैसे देख लेते हैं शायद। अच्छा यार, तो क्या करता हूँ मैंने इसको सिर्फ रिस्पॉन्सिव करता हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, और देन हम लोग देखते हैं। अभी अब यार ये देखो, ये एक आप लोगों के पास नैप बार आ रहा है, सिंपल सा नैप बार है। ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास एक सर्च है, और देन उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक लोगो है और कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा स्मॉल स्क्रीन पर जाते हैं तो क्या होता है यार, ये जो सा नैप बार होता है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एक बटन के अंदर। अगर मैं इसका ये खोल लूँ, CSS का टॉपिक खोल लूँ, और देन मैं आ जाऊँ अपने पास इधर मेरे इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में आके अगर मैं देखूँ, तो ये देख रहे हो आप लोग, यानी इसका एक नैब बार जो सा है वो एक बटन में कन्वर्ट हो गया हुआ है। ठीक है। अब हम उस बटन को क्लिक करते हैं और देन वो ओपन होता है, फिर हम उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं और देन हम उस पेज पर मूव कर देते हैं। अब ये इस तरह की कितनी चीज़ें हैं ऐसी जो महदूद है, यानी कि हम उनको CSS और HTML के थ्रू नहीं कर सकते हैं। जितने मर्जी टैग्स निकालें, जितना मर्जी कुछ हम कर लें, हम उनको नहीं कर सकते हैं। लेट्स से यार हम एक और एग्जांपल लेते हैं अपने कैलकुलेटर की। थ्रू HTML CSS में अपना कोई भी कैलकुलेटर नहीं बना सकता। वेबसाइट तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं एक कैलकुलेटर भी नहीं बना सकता, क्योंकि कितने ऑपरेशन है जो उसके ऊपर परफॉर्म होंगे, लाइक प्लस क्या है, माइनस क्या है, डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, बहुत सारे और भी हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। चलते हैं यार अपने जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास की तरफ, और आज हम कुछ देखेंगे अपने वेरिएबल्स, और देखते हैं यार कि वो होते क्या हैं। हाँ, मैं भेज दिया हुआ। हाँ, क्या होगा। 106 में। हाँ, क्या हुआ। और हम लोग का बैच है 106 एंड 107 JS। आगे। और क्या करते हैं हम इसको सिंपल। अच्छा यार, एक और तरीका भी आप लोग इसको क्या कर सकते हो, फोल्डर को सिंपल ओपन करो डबल क्लिक करके। ठीक है। ओपन करने के बाद आप आ जाओ अपना यहाँ पर, और यहाँ से आके आप जो सा है इसको CMD करो। ठीक है। और CMD में आके कोड आउट कर दो। आपका जो सा है विजुअल स्टूडियो का कोड जो सा, ये फोल्डर उसमें ओपन हो जाएगा। किसी भी फोल्डर को ओपन करना है, बात देना करो यार, बात सुन लो। अच्छा यार, मैं क्या करूंगा, इधर अपनी जो सा है इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल ये बना लूंगा। जिस तरह CSS की फाइल बनती थी, डॉट CSS लगा के हम लोग कर देते थे, एज इट इज जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या होता है, डॉट के बाद हम JS लगाते हैं और वो हमें उसको पता चल जाता है कि यार ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। फिर मुझे इधर चाहिए एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल, और देन मुझे चाहिए है इंडेक्स डॉट CSS की फाइल। अब मैं क्या करता हूँ यार, अपना जो सा है, एक मिनट यार, ये नेम गलत हो गया, अब इसको CSS कर लें। अच्छा यार,
क्या करते हैं यार, मैं ले लेता हूँ अपना एक बॉयलर प्लेट और देन उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। लेट से मैं एक यूएल लेता हूँ, सीधा सीधा करते हैं इसको यार। यूएल के अंदर एल आई लूंगा विच इज़ लाइक 5, और इस तरह से है। और इन सारों को मैं जो सा ना फॉर द मोमेंट सेम रखने लगा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। इधर क्या करते हैं यार, अपनी सी एस एस वाली फाइल को टारगेट कर लेते हैं। लिंक हमारी सी एस एस करो यार, लिंक करो स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस। अब हम लोग क्या करते होते थे यार, कि हम लोग को जब कोई चीज चाहिए होती थी ना, लेट्स से कि बैकग्राउंड कलर चाहिए होता था, तो एवरी टाइम हमें अगर कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम क्या करते थे, खुद से पेस्ट करते थे या पुट करते होते थे। जैसा कि यार सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कह देता हूँ यूएल का जो सा मेरा डिस्प्ले है ना, उसको ऑफ कर दें, फ्लेक्स, डन हो गया। और बैकग्राउंड कलर जो सा ना, वो आप कर दें इसमें लाइक ब्लू कर दें, डन है। और इसके अंदर जो सा गैप है ना, वो आप मुझे दे दें लाइक अराउंड 20 पिक्सल्स का। और फिर देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। और इसको हम लोग कर देते हैं अपना गो लाइव। गो लाइव। तो ये हमारे पास इस तरह से एक चीज आ गई। बट यार एक बात है, मैं बात कर रहा हूँ अपने पास सीएसएस के वेरिएबल्स की, ठीक हो गया। एक बात है और वो ये कि यार एवरी टाइम अगर मुझे यही कलर चाहिए, ठीक है, और फॉर सम रीजन के यार मुझे यार जहाँ से ना आर जी बी ए चाहिए, तो क्या मैं हर बार इसको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा? क्योंकि समटाइम्स कलर आपका कुछ नया होता है, आपको नहीं आता। तो क्या मैं हर बार इसको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें जो सा ना सीएसएस में भी और जावास्क्रिप्ट में भी हमें कुछ इस तरह से आसानी दी हुई है कि हम अपना एक वेरिएबल स्टोर करवा लेते होते हैं। सीएसएस में एक वेरिएबल स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स से किस तरह, इस तरह बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल्स टू व्हाट यार, अगर मैं इसको ब्लू करूं, ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ यार, ये इसके अंदर स्टोर हो गया, इसके अंदर ये चीज स्टोर हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको फॉर द मोमेंट कमेंट कर देता हूँ, ताकि मेरा जो सा बैकग्राउंड का कलर है ना, वो खत्म हो जाए। और हम क्या करेंगे, इसको अपनी एल आई के अंदर जो सा ना देन लगाएंगे। बट इधर जो सा ना, इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा यार, मैंने इस बीजी कलर के अंदर इस ब्लू कलर को जो सा ना स्टोर करवा दिया हुआ है। ब्लू कलर को स्टोर करवा दिया हुआ है। और अब मैं इसको कॉल किस तरह करूंगा? अब मैं इसको कॉल इस तरह करूंगा यार, मुझे जिधर अब अपना ये वाला कलर चाहिए, लेट से मुझे बैकग्राउंड में चाहिए या मुझे टेक्स्ट में चाहिए फॉर द मोमेंट, लाइक अभी मैं सिर्फ दिखा दूं आप लोगों को कि ये जोन सा है। बैकग्राउंड में हमारे पास कलर नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर और मैं कहूंगा इसे बैकग्राउंड कलर वॉर, और वॉर के अंदर मेरा जो सा बीजी कलर। ओके, गुड हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया बीजी कलर के नाम से, और उसको क्या किया, उसके अंदर एक ब्लू कलर को मैंने स्टोर करवा दिया। अब मुझे जिधर ये रिक्वायर्ड है, इसको मैं उधर कॉल करवा दूंगा। सम टाइम ऐसा होता है यार, हमें एक ही डिव के अंदर जो सा काफी ज्यादा चीजें होती हैं, तो एक को कलर देना है, एक को नहीं देना, एक को देना है, एक को नहीं देना, इस तरह करके काम करना होता है। तो फिर बार बार कॉपी पेस्ट, बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा ये होता है कि हम उसको किसी चीज में स्टोर करवा लें और देन उसको कॉल करवा लें। अब हम क्या करेंगे यार, मैं ना इसको दोबारा से कमेंट करने लगा हूँ, ठीक है। बल्कि इसको नहीं कमेंट करते, इसको कमेंट करते हैं जिधर हमने इसको कॉल करवाया है। अच्छा यार, अब वो हो गया हमारा दोबारा से वाइट, और वाइट हम लोग चेक कर लेते हैं, वाइट है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यूएल के अंदर जो सा है मेरी एल आई पड़ी हुई है, और एल आई जो सा है ना, मैं कह रहा हूँ उसका लिस्ट स्टाइल आप नन कर दें। लिस्ट स्टाइल आप नन कर दें, और उसका जो सा टेक्स्ट का कलर है ना, उसको आप क्या करें, वॉर बीजी कलर, इस तरह से करते हैं आप। ओके हो गया। अब क्या करते हैं यार, हम लोग जो है ना अपना इस यूएल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और यूएल से बाहर निकल के हम लोग लेते हैं अपना एक पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी लॉरम की एब्रीविएशन ले लेते हैं, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमें
मिली हुई है। अब क्या करूंगा, मैं सिंपल बाहर आऊंगा और मैं लूंगा अपना पी, और पी के अंदर जो सा ना मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, विच इज फॉर बीजी कलर। अब आप लोगों ने देखा उसको बीजी कलर मिला नहीं है ब्लू, मैं यही दिखाना चाह रहा था। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है मेरा बच्चा कि अगर आप देखो ना यार, तो इधर यूएल के अंदर मेरा एल आई पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, इधर यूएल के अंदर मेरा एल आई पड़ा हुआ है। इसकी वजह से उसने इसको क्या किया है, पहले मैंने यूएल के अंदर इसको कॉल करवाया, बनाया उसको वेरिएबल को, देन मैंने उसको एल आई के अंदर कॉल करवा दिया। अब तो ये बात है ना इस तरह के, पेरेंट के पास पड़ा हुआ तो चाइल्ड को भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन आउटसाइड द स्कोप, यानी आउटसाइड, उस बाहर, उस पेरेंट, उस चाइल्ड के बाहर, अब उसका स्कोप नहीं है। अब उसका स्कोप नहीं है। वो सिर्फ अपने पेरेंट के अंदर या अपने चाइल्ड के अंदर कॉल हो सकता है, ये यूज हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, इसको कहते हैं हम लोग अपना लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मीन्स, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह समझ लो यार, कि हम किसी दूर दराज के इलाके में जाते हैं और हमें रास्ते का नहीं पता होता, हम लोग क्या कहते हैं यार, यहाँ के किसी लोकल से पूछ लो। ठीक है। लोकल का मतलब यानी कि वो अपनी हदूद में महदूद है, अपनी हद के अंदर है, यानी अपनी स्पेसिस के अंदर सिर्फ वो काम करेगा, अपनी स्पेसिस के बाहर वो काम नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारे पास हमारा रूट, और हमारे रूट के अंदर ये चीज। अब मैं इस चीज को कमेंट कर रहा हूँ और इसको कॉपी भी कर रहा हूँ, और ये देखो मैंने यहाँ से कमेंट किया है और इसको मैंने यहाँ पर सिंपल कॉपी कर लिया है। डन है। अब ये रूट तो मेरा कहीं एग्जिस्ट नहीं ना करता, मेरी HTML में, ये मेरा सिर्फ CSS में है। ठीक हो गया, ना इसका कोई पेरेंट है ना इसका कोई चाइल्ड है। अब ये कहाँ कहाँ ब्लू कलर अप्लाई होना चाहिए, यार इसको खत्म, ये वाला रहने देते हैं। इस ब्लू कलर को मेरे LI के अंदर भी अप्लाई होना चाहिए, और जो मैंने पैराग्राफ लिया था उसके बैकग्राउंड में भी अब इसको आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं यार। तो हमारे ये काम कर रहा है। अब हुआ क्या है बेसिकली, हुआ कुछ इस तरह है, मैंने इसको लोकल से ना ग्लोबल बना दिया। और ग्लोबल का मतलब ये होता है कि यार एक बार एक चीज ग्लोबली स्टोर हो गई ना, फिर आप उसको कहीं भी जाके कॉल करवा सकते हो किसी भी तरीके से। मुझे ये बताओ, लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस पता चला है? पक्की बात है? फोन में लगे हुए हो? या तुम लोग के आने का क्या फायदा अगर तुम लोगों ने इधर बैठ के क्लास में फोन यूज करना है? मेरा बच्चा रोजा भी होगा, इतनी मुशक्कत करके भी आए होगे, पैसे भी लगे होंगे, टाइम भी जाया किया, सुबह सुबह उठे भी हो, फायदा फिर आने का आप लोगों का। अच्छा यार, जिन्होंने समझा उनके लिए लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस पता चला है। लोकल का कुछ इस तरह होता है कि जो उसकी बाउंड्री है वो सिर्फ उसी के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, ग्लोबल में ये चीज है कि अगर ग्लोबल में एक बार एक चीज स्टोर हो गई ना, तो फिर आप उसको लोकली ग्लोबली जिधर मर्जी जाके कॉल करवाओ और वैसे जाके वो वर्क करेगा। ठीक हो गया। हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह से ही होता है। कैसे? आ जाओ यार अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखते हैं इसे। मैं करता हूँ यार, सबसे पहले ना यार मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं किसी और क्लास के लिए भी, वो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। सो मैंने कह रहा है ज़रा आराम से बोलें, और कोई बात नहीं। उधर होंगे उन्हें कह देना यार, देखो आराम से बोलें, काइंडली क्लास हो रही है। अच्छा यार, आते हैं अपने वेरिएबल्स पे, और मुझे इधर से बस ये एक लाइन चाहिए है कुछ, Ctrl+C। सिर्फ आप लोगों के लिए यार ये लिख के रखी होती हैं ताकि पता चल जाए। Ctrl+S। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यार कि हमारे पास वेरिएबल होता क्या है। कौन बताएगा मुझे? अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, कौन बताएगा मुझे वेरिएबल क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, मेरा बच्चा है, वेरिएबल क्या करता है हमारा, अपने अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवा लेता है।
इधर तो मैंने आपको सिर्फ सीएसएस में एक एग्जांपल दिया बैकग्राउंड कलर की सिर्फ, ठीक है, एक ब्लू कलर सिर्फ उसने स्टोर करवाया है अपने पास। जस्ट इमेजिन कि यार आपके पास जो सा कोई 1000 लाइन्स का कोड हो, आप क्या हर जगह जाके उसको पेस्ट करोगे या कॉपी पेस्ट करोगे? आप उसे, आप क्या करोगे, आप उसको अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लोगे, और देन आपने उसको जिधर यूज करना है आप उसको उधर सिंपली जाके कॉल करवा लोगे। ओके, गुड हो गया। अब हम अपना वेरिएबल बनाते किस तरह हैं? वेरिएबल हम अपना बनाते हैं कुछ इस तरह करके, वॉर वेरिएबल का नेम या उसका कीवर्ड है, ये वेरिएबल का कीवर्ड है, नेम नहीं, उसका कीवर्ड, वॉर के बाद उसका नेम, और देन इज इक्वल्स टू उसकी असाइन वैल्यू। लेट से मैं कह देता हूँ इसको हारिस, तो ये देख लो मैंने किस तरह से कर दिया। और यार मजे की बात, मेरा मतलब इम्पोर्टेंट बात ये कि यार मैंने जेएस की फाइल बनाई है, उसको मैंने कॉल नहीं करवाया, उसको कॉल किधर करवाते हैं हम लोग? मेरा बच्चा तो उसको कॉल करवा सकते हैं हम अपनी इस हेड के अंदर भी, ठीक है, अपनी बॉडी के टॉप पर रहते हुए भी, और अपनी बॉडी के बिल्कुल बॉटम पर भी रहते हुए। हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं अपने पास स्क्रिप्ट का टैग, उसमें लेते हैं अच्छा यार लाइट आती है ना, उतनी देर में रिकॉर्डिंग भी जोन सा है पॉज कर देता हूँ, और ठीक हो गया, यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट है। अच्छा यार, कोड में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम अपनी जेएस को लिंक किस तरह करवाते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा कि यार इसको आप लोग हेड में भी करवा सकते हो, बॉडी के स्टार्ट में भी और बॉडी के एंड में भी। लेकिन सीन पता है क्या, हमारी जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस है ना, और जितना भी कंपाइल हो रहा हो, तो वो सीन क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती है। लाइन बाय लाइन का मतलब है कि पहले उसने यूएल, सबसे पहले उसने इसको रीड करना है, यार डॉक टाइप मेरा एचटीएमएल है, देन उसने लैंग्वेज इंग्लिश को रीड करना है, देन उसने इसको रीड करना है, यानी लाइन बाय लाइन वो हर चीज को रीड करता जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कि आपके जावास्क्रिप्ट का जो सा फंक्शन है ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या होगा यार, उसकी लाइन टॉप पर आ रही है, वो अपने हेड में ही कॉल करवा दिया, तो आपका पहले ही पेज जो सा लोड होने से पहले ही वो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने अच्छा खासा कोड किया हो, आपको ये भी नहीं पता आपकी प्रॉब्लम किधर है, और आपका पेज भी क्रैश कर गया है, और आपने ऊपर से जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट भी हेड में करवाई हुई है। इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को सबसे लास्ट में लोड करते हैं कि यार मेरा वेब पेज एक बार इजीली लोड हो जाए, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं, जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट के अंदर पड़ा हुआ है, वो बाद में लोड हो जाएगा। ठीक हो गया। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हमेशा बॉडी के लास्ट में जाके कॉल करवाते हैं। सो सिंपल यहाँ पे यूं करूंगा, इंडेक्स डॉट जेएस मेरा ये आ जाएगा, और चलते हैं हम लोग अपने इंडेक्स डॉट जेएस के पेज की तरफ। अब हम बात कर रहे थे उसके बाद के वेरिएबल। अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये क्या हुआ मेरा वेरिएबल। अब वेरिएबल में जो सा ये फर्स्ट चीज होती है मेरा बच्चा, ये होता है उसका कीवर्ड, ठीक है, और हमारे पास इस टाइम 3 कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक हमारे पास वॉर्क है, सेकंड नेम, सेकंड है हमारे पास लेट, एंड देन उसके बाद हमारे पोस्ट। ओके हो गया। अच्छा, कीवर्ड के बाद जो सी चीज आती है वो होती है हमारे वेरिएबल का नेम। वो नेम भी हो सकता है लेकिन नेम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जब इसको कॉल करवाऊंगा आप लोग देखोगे। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है उसकी टाइप और वो वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं यार, अभी हमारा ना देखने वाला काम 1-2 दिन के लिए जो सा महदूद है, यानी खत्म है। 1-2 दिन के बाद जो सा फिर हमारा देखने वाला काम आ जाएगा। अभी जो सा हमारा काम होगा वो होगा हमारा कंसोल के अंदर। सो हम क्या कहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, डॉट लॉग के अंदर मेरा जो सा है नेम। इस वजह से ये जो सा कर रहे हैं ना, इस वजह से नेम इज डिप्रिकेटेड। क्या मतलब है यार, ये एक अच्छा नेम नहीं है, आप उसको दो। ठीक हो गया। इसकी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको नेम की बजाय जो सा ना कुछ भी दे दो, नाम दे दो यार इसे। ये सिर्फ हमारे वेरिएबल का नेम है, और वो कुछ भी हो सकता है जो आपको इजी लगे वो हो सकता है। ओके। सो मैं क्या करूंगा, सिंपल आके अपना नाम कॉल करवाऊंगा कंसोल लॉग में। अभी हम लोगों ने सीएसएस के अंदर एक चीज देखी थी, जब हम अपना सीएसएस का वेरिएबल बना रहे थे, कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है,
उसको यूज करना है या उसको देखना है यार वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको कहीं कॉल भी तो ऑब्वियसली करवाना पड़ेगा हमें। क्या ख्याल है गाइस, करवाना पड़ेगा कि नहीं? अब वेरी सिमिलर कि मैंने इधर एक बीजी कलर का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर ब्लू कलर स्टोर करवाया है। अब ये ब्लू कलर स्टोर करवाया है, इसको मैंने अगर कहीं यूज करना है तो मुझे ऑब्वियसली इसको कहीं कॉल भी करवाना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, उसको वार के अंदर बीजी कलर करके कॉल करवा दिया, सिंपल एज इट इज। जोन सा होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब भी हम कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसको कहीं यूज करना होता है ना, तो हमें उसको भी कॉल करवाना पड़ता है, देन वो हम उसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? वेरी गुड। हम क्या करते हैं यार, चलते हैं अपने पेज के कंसोल के अंदर जिधर हम लोगों को ये नजर आएगा, और चलते हैं हम लोग इधर। चलो फाइन, इंस्पेक्ट के अंदर। अब ये इंस्पेक्ट क्या है बेसिकली यार guys, मैंने पहले आप लोगों को इसका यूज कुछ और बताया था, वो हमारा एलिमेंट्स के अंदर था। ठीक हो गया। कंसोल क्या होता है? कंसोल मेरा बच्चा जो डिवेलपर्स कम्युनिटी होती है ना, वो अपनी ईज के लिए इसको यूज करता है। वो क्या करता है, पहले अपने कंसोल के अंदर सारा कुछ ट्राई करता रहता है, ट्राई करता रहता है, उसके बाद जाकर ये इस वेब पेज के अंदर उसको शो करवाता है। पहले वो चेक करता है कंसोल के अंदर यार जो मैंने एक फंक्शन बनाया है कि यार वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये हमारे पास जो सा ना एक तरह से हमारा कंसोल जो सा होता है, एक हमारा होता है कि जिसके अंदर हम अपना टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं यार मैंने एक वेरिएबल कॉल करवाया, वेरिएबल स्टोर किया था नाम के अंदर, देन मैंने इसको अपने कंसोल में कॉल करवाया है, इस वजह से मुझे मेरे कंसोल में नजर आ रहा है। अंडरस्टूड यार? ठीक है, चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पता चल गया वेरिएबल क्या होता है, पता चला। कौन बताएगा फिर क्या होता है? कद्दू पता चला तुम लोगों को? शक्ल देख रहे हो, कह रहे पता चल गया। क्या होता है भाई? क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले तो नीचे बताया था यार। एग्जैक्टली exactly, आपका डाटा आपका वैल्यू स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर एक वेरिएबल। इतनी सी बात है, और अगर यही नहीं समझोगे तो फिर आगे क्या पता चलेगा कि वेरिएबल क्या होता है। अच्छा यार, अभी मैंने बात की वॉर, लेट और कॉन्स्ट की। इनका स्कोप क्या होता है इसके ऊपर बात करूंगा मैं कल। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इनको यूज करके दिखा देता हूँ। सिंपल, अभी हमने यूज किया वॉर, और वॉर के बाद हम कर रहे हैं अपना लेट। और लेट का नेम जो सा है वो कुछ भी हो सकता है। सो मैं इसको दूंगा की इज इक्वल्स टू मुईद। सिंपल। अब मुझे मुईद जो सा है मेरे कंसोल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको, क्या करूंगा? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। कंसोल, कंसोल के अंदर डॉट लॉग। आप जैसे ही डॉट लिखते हो ना, सिर्फ कंसोल के लिए नहीं, और भी काफ़ी ज़्यादा अपना जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, जैसे ही आप डॉट लिखते हो तो आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है ना वो आपको ऑप्शंस में दे देता है कि यार इसके साथ साथ ये चीज़ें भी लग सकती हैं। अब कंसोल डॉट एरर का मतलब ये होता है कि यार मेरे कंसोल में जो सा ना आप एरर शो करवा दें, और कंसोल डॉट लॉग का मतलब होता है कि यार पूरी की पूरी वैल्यू ही इसके अंदर मुझे शो करवा दें आप। अच्छा यार, और वॉर्न का मतलब ये होता है कि यार जो वार्निंग्स आ रही है ना वो आप मेरे कंसोल में शो करवा दें। अच्छा है, कंसोल डॉट लॉग पर चलते हैं, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो सा है मैं सिर्फ अपनी की जो सा मेरे वेरिएबल का नेम है उसको कॉल करवाता हूँ, और कॉल करवा के देखते हैं यार कि ये मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली आ रहा है। अब चलते हैं यार हम अपने लास्ट वाले की तरफ, विच इज कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट का मैं क्या करूंगा, की टू इज इक्वल्स टू वर्ड, की टू इज इक्वल्स टू 15 से 150 कर लो। कंसोल डॉट लॉग एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम कहते हैं CLG। CLG जैसे ही कहते हैं हमें कंसोल डॉट लॉग मिल जाता है, और इसके अंदर जो सा है मैं अपना की टू को सिंपल कॉल करवा लूंगा, और जैसे ही मैंने इसको कॉल करवाया तो मेरे पास मेरी वैल्यू आनी चाहिए 150, और वो मेरे पास आ रही है। डन है, डन है। अच्छा यार, अगर आप लोग गौर से देखो, अगर आप लोग गौर से देखो,
ये 50 ब्लू हुआ है, और ये जो सा है मेरे पास, ये क्या है, क्या है, ब्लैक है, और 50 मेरे पास ब्लू है, ऐसा क्यों है? तो यार ये ऐसा इस वजह से है, किस वजह से, मेरे डेटा की टाइप की वजह से। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वाला वेरिएबल बनाने से पहले कहा कि सबसे पहले मेरा वेरिएबल का कीवर्ड आता है, देन मेरे वेरिएबल का नेम आता है, और देन उसके अंदर स्टोर होने वाला डाटा और उस डाटा की टाइप। अब मेरे पास कौन सा ना, मोर देन 3 टाइप्स ऑफ डाटा है जावास्क्रिप्ट में। तीन मोटे मोटे नाम ले लेता हूँ, समझ आ जाएगी आप लोगों को। सबसे पहला मेरा स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली क्या कर रहा होता है, अपने अंदर करेक्टर्स को स्टोर करवाता है। और वो करेक्टर्स क्या होते हैं, आप लोग मुझे बताओ यार, करेक्टर बना, इससे करेक्टर क्या मतलब हो सकता है करेक्टर का? हाँ मोहित, एग्जैक्टली exactly, यानी कुछ भी। करेक्टर का मतलब है यानी कुछ भी उसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। विच कैन बी ए नंबर, विच कैन बी एन अल्फाबेट, विच कैन बी एनीथिंग, अ सिंबल और एनीथिंग। समझ लग रही है बात की? यानी अब इसके अंदर, अब मैंने अगर स्ट्रिंग लगा दिया, और स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पर होता है डबल कोट के अंदर, डन है, और सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर हारिस लिखूं, तो वैल्यू मुझे फिर भी सेम ही मिलने वाली है मेरे कंसोल में, हारिस। सो सिंगल या डबल कोट के अंदर जो वैल्यू मेरी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं उसको। ओके हो गया। देन इसके बाद मेरी सेकंड वैल्यू है, मेरे कॉन्स की टू के अंदर जो सा सेकंड टाइप ऑफ वैल्यू है नंबर। अब इस नंबर को जो सा ना, हम लोग इसको हम स्ट्रिंग के साथ नहीं लिखते हैं, और इसकी वजह क्या है, इसको मैं अभी आप लोग को करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं उसे कहता हूँ यार कंसोल डॉट लॉग मेरा नेम, नेम प्लस की टू आ जाओ, नेम सॉरी, ये नाम है इसका, आ, नाम और की टू, क्या मिला आप लोगों को? दोनों कंबाइन कर दिया उसने। इस वजह से स्ट्रिंग और नंबर को ना कभी भी इस तरह से नहीं कॉल करवाते होते, या कभी भी इस तरह से यूज नहीं करते होते। किस तरह से करते हैं, कंकैटिनेशन का जब चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, डन है। अभी के लिए बात समझने की ये है कि मेरे पास मेरी डाटा की टाइप्स कितनी है। एक है मेरे पास मेरी स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर करवा सकता, इवन के यार इसके अंदर मैं अपना नंबर भी स्टोर करवा सकता हूँ। 15 आ गया मेरे पास। इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर करवा सकता हूँ, बट हम लोग इसमें ज्यादा ना अब कैरेक्टर्स को, यानी कि अपनी अल्फाबेट्स और इस तरह के, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको स्टोर करवाते हैं। क्योंकि नंबर के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक टाइप है कि मैं अगर सिंबल विदाउट कोटेशन जो कोट्स जो सा ना मैं उसको लिखूंगा ना, तो वो मेरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि मैं इसको, स्ट्रिंग को या करेक्टर्स को विदाउट अपना स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। लेट्स ट्राई की 3 इज इक्वल्स टू आरएस, ठीक हो गया। और इधर आके मैं सिंपल क्या करूंगा, सी एल जी करके कंसोल डॉट लॉग करके मैं अपना कर दूंगा मेरा की 3। क्या आ गया? कह रहा है वो, अच्छा यार, एक चीज और, जावास्क्रिप्ट में ना, जोन सी चीज आपको सबसे बेटर करती है ना, जब हम अपना HTML CSS से आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करती है ना, या हमारी कोडिंग को या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, वो होती है हमारी एरर रीडिंग स्किल्स। कि अगर हमें एरर पढ़ना आ जाए और एरर को जो सा है समझना आ जाए, तो हमारा ऑलमोस्ट 100% ही प्रॉब्लम जो सा होता है वो सॉल्व हो जाता है। अब जस्ट मैं आप ना, मुझे आप ये बताओ, हारिस इज नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? हम्म, एग्जैक्टली exactly. कहता है यार हारिस आपने यूज तो कर लिया, लेकिन वो कहीं डिफाइन हुआ ही नहीं है।
सो उसने क्या किया है, इस की थ्री के अंदर उसने क्या किया, अपनी की थ्री जो सा वेरिएबल का नेम है उसको इज इक्वल्स टू कर दिया किसी और वेरिएबल के, किसी और वेरिएबल के। और ये टॉपिक है मेरा वैल्यू बाय वैल्यू एंड वैल्यू बाय रेफरेंस के, ठीक है। ये भी मैं नहीं, इस वजह से नहीं हुआ। इस वजह से हुआ मेरा बच्चे, मैंने इसको डबल कोटेशंस के अंदर नहीं रखा हुआ, इस वजह से ये हुआ है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यार अपना लेट करके हारिस, और हारिस इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ यार अपना उसामा। अब क्या करते हैं यार, अब हम लोगों का लेट की थ्री इज इक्वल्स टू हारिस हो गया, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में मैंने अपना की थ्री को कॉल भी करवा लिया हुआ है, और अब चेक करते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, उसामा आ रहा है। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ है? नहीं मेरा बच्चा, बात को समझना है, बात को समझना है हम लोगों ने। और बात ये है मैंने आप लोगों को कहा कि यार ये सेकंड वाला क्या होता है मेरे पास, वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है। और अगर मैंने इस वेरिएबल को यूज करना है तो मैंने इसको कहीं भी जाके कॉल करवा देना है, ठीक है। अब ये देखो की थ्री में उसने क्या किया, उसने इज इक्वल्स टू ले लिया हारिस के, और इसे कहते हैं हम वैल्यू बाय रेफरेंस। वैल्यू बाय रेफरेंस का मतलब है यार ये हमारा रेफरेंस बन गया, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ वैल्यू स्टोर है, और इसको मैंने की थ्री को ओपोजिट नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ कुछ इस तरह, मैंने किया लेट हारिस इज इक्वल्स टू उसामा, ठीक है। और देन लेट की थ्री के अंदर मैंने क्या किया है, इसको रेफरेंस बना के अपना जो सा ना, हाँ हाँ, नहीं कॉल नहीं करवाया मैंने, अब उसको अपना रेफरेंस बना लिया, और मैंने की थ्री को क्या किया, मैंने उसको इज इक्वल्स टू कर दिया अपने हारिस के। अब मेरा की थ्री जो सा है वो बेसिकली इक्वल्स टू है मेरे हारिस के, और हारिस इज इक्वल्स टू है मेरे उसामा के। कैसे, अभी हम लोग आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं कुछ इस तरह से मेरा बच्चा, कि हम लोग क्या किया करते थे अपनी स्मॉल क्लासेस में, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10, लेट वाई इज इक्वल्स टू 15, और लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। याद आया कुछ बचपन की कोई याद है? मैं भी करने लगा हूँ, कुछ याद आया? क्या किया मैंने सिंपल इधर, अब इस x के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको स्टोर करवा लिया, इस x के अंदर मैंने इस वाले x को स्टोर करवा लिया है। और अब मैं उस पर जौन सा एक ऑपरेटर या एक ऑपरेशन जौन सा वो परफॉर्म कर, और मैं उसको सिंबल कहता है यार कंसोल डॉट लॉग मेरा, उसके अंदर मेरा z। अब वैल्यू आनी चाहिए है मुझे मेरे पास कौन सी, वो आगे ये इसको ऊपर लेकर जाना है हम लोगों ने। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे x कौन सा मिल रहा है, ये वाला x मिल रहा है, और y भी ऑब्वियसली ये वाला मिल रहा है। सो यहाँ पर भी कुछ यही हुआ है कि हारिस जॉनसन है, अगर मैं विदाउट कोटेशन लगा रहा हूँ उसको, या विदाउट कोट लगा रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वो समझ रहा है यार ये किसी का रेफरेंस इसने लिया हुआ है। वो इसको ना तो कोई वैल्यू के इक्वल रख रहा है, और ना ही किसी करेक्टर के इक्वल रख रहा है, वो इसको एज ए एक वेरिएबल के नेम के इक्वल ले रहा है, कि यार ये हो सकता है कहीं पीछे इसका वेरिएबल बना हो, इसने उसको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे कॉल करवा दिया। वेरी सिमिलर लाइक कि मैंने यहाँ पे उसको एक्स को, यहाँ पे एक्स के अंदर एक 10 को स्टोर करवाया, देन उसका एक रेफरेंस बनाया और उसको यहाँ पर ले आया अपने पास, ठीक हो गया। इस तरह से करके होता है हमारे पास कुछ। और ये चीज आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं यार हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और चलते हैं हम लोग अपनी नेमिंग कन्वेंशन की तरफ। अच्छा यार, लास्ट टाइप रहेगी बुलियन,
अब बूलियन क्या होता है? लेट ए इज इक्वल्स टू ट्रू। बूलियन हमारे पास क्या होती है बोला? क्या होती है यार? मुझे बताओ, आप लोगों में से मैट्रिक कितना ने किया हुआ है भाई? ये तो मैट्रिक की चीजें तुम लोग को यही नहीं पता यार, ये बूलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स यार, सिंपल। ट्रू और फॉल्स। क्या बनेगा यार हम लोगों का? हम लोग पता नहीं कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा यार, आ, तो हमारे पास कौन सी थर्ड टाइप होती है? वो होती है हमारे पास बूलियन की, ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप्स है हमारे पास, ओके। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ इन तीन की बात की है। और अपना लेट ए इज इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स, वो एक मेरे पास सिंपल बूलियन वैल्यू बन जाएगी। दैट्स इट। अच्छा यार, बात चलते हैं हम लोग अपना नेमिंग कन्वेंशन की तरफ। नेमिंग कन्वेंशन की तरफ। अब यार, नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है? नेमिंग कन्वेंशन होती है मेरा बच्चा, मेरा वेरिएबल का जो सा नेम होता है वो। अब वो क्या सीन है? वो कुछ इस तरह है, अगर मैं करना चाह रहा हूं अपने पास यार, माई नेम इज इक्वल्स टू सामा। अब ये एक अच्छी एग्जाम्पल या एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये नेम एक अच्छी एग्जाम्पल या एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। कि आपने अपने जितने भी कैरेक्टर्स है उनको स्मॉल में स्टोर करवा दिया है, और यानी कि अपने वेरिएबल के नेम को जितने भी कैरेक्टर्स दिए वो सारे स्मॉल लेटर्स में दे दिए है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक चीज आती है और उसे हम कहते हैं अपने पास कैमल केस। और उसके अंदर क्या होता है, मेरा कैमल केस यहाँ पर है क्या? इसको मैं ले जाता हूँ ऑल्ट करके ऊपर, और मैं नीचे आता हूँ और मैं दोबारा से करता हूँ लेट माई नेम। कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है मेरा बच्चा, कि मेरा जो सा फर्स्ट वर्ड होता है ना, मेरे वेरिएबल के नेम का जो सा फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे हो सकता था माई नंबर भी हो सकता, तो माई का जो सा फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। आपके वेरिएबल के नेम का पहला वर्ड स्मॉल होगा, या पहले वर्ड का पहला लेटर जो सा वो स्मॉल होगा, और सेकंड वर्ड का जो सा पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। ये होता है हमारा कैमल केस। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे कुछ और भी। पास्कल केस आ जाता है हमारा उसके बाद। अब पास्कल केस में क्या होता है? पास्कल केस में होता है लेट माई नंबर इज इक्वल्स टू 50। क्या हुआ इसमें? वर्ड नहीं, वर्ड का पहला लेटर। वर्ड इसमें क्या होता है कि आप जितने भी वर्ड्स लिख रहे होते हो या आपने वेरिएबल को कोई भी नेम दे रहे हो, उसके हर वर्ड का पहला लेटर आपके पास क्या होता है? कैपिटल होता है। थर्ड चीज मेरे पास इसमें आ जाती है मेरा कबाब केस। हंसने ना लग जाना, मैंने खुद से नहीं बनाया है ही ऐसा। और कबाब केस मेरा बच्चा क्या होता है? ये ये होता है मेरा बच्चा हमारे पास कबाब केस हमारा, कि यानी कि जितने भी इसके लेटर के वर्ड्स के जितने भी लेटर्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स लिए हैं मैंने उसके अंदर, वो सारे ही स्मॉल में आ रहे हैं इसमें। ओके है। इसके बाद कोई और पॉइंट क्या रह गया है? हाँ यार, वैल्यू बाय वैल्यू एंड वैल्यू बाय रेफरेंस जो सा है, ये भी हम लोगों ने कर लिया है कि किस तरह हम एक नेम पे वेरिएबल को नेम देते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, देन हम उसका एक रेफरेंस बना लेते हैं और हम उसको आगे यूज कर लेते हैं अपने किसी और वेरिएबल के अंदर। ओके, इतनी सी बात है। अब यार मुझे दोबारा से कोई बता दे कि वेरिएबल क्या होता है। और इस बार मेरा यार आपसे क्वेश्चन है, क्या होता है वेरिएबल? मेरा बच्चा, जब से क्लास स्टार्ट हुई है मुझे देख रहे हो, वैसे मैं इतना सीन हूँ नहीं, बट स्टिल आप मुझे देख रहे हो, मुझे ये बताओ वेरिएबल क्या होता है? हाँ जी। नहीं,
थोड़ा सा जरा जदीद करो अपने आंसर को, पहुंच जाओगे वहां पर। क्या होता है? हाँ भाई मोहित, क्या होता है? जिसमें क्या स्टोर होता है? नहीं मेरा बच्चा रे, अब मोहित एक बार तू भी पीछे रह गया, इस बार आप भी पीछे रह गए हो। और यार कौन बताएगा भाई? मेरा बच्चा चाहे आप उम्र में मेरे जितने हैं पर मेरे बच्चे हैं क्लास में। आप मुझे बताएं कि वेरिएबल क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, जिसमें हम अपना कोई भी डाटा स्टोर करवाते हैं। ओके, गुड। अच्छा यार, वेरिएबल का नेम कैसे करना चाहिए? वेरिएबल का नेम कैसे करना चाहिए? मेरा बच्चा कुछ भी कर सकते हैं वेरिएबल का नेम, बट बेटर ये है कि आप कैमल केस को यूज करें। क्या है बेटर? कैमल केस को यूज करें। पर्सनली मैं खुद भी यही यूज कर रहा हूँ, और मैंने जिनसे सीखा था वो भी आज तक यही यूज कर रहे हैं। कैमल केस जो होता है हमेशा बेस्ट मेंशन होती है नेमिंग की हमारी। और वो इस वजह से कि आप जब भी देखते हैं ना अपने किसी वेरिएबल के नेम की तरफ देखते हैं यार, आपको पता चल जाता है यार ठीक है मैं यहाँ पर ये करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सारा स्मॉल स्टोर करवा दूं, मेरा नाम हो इतना बड़ा, तो यार मुझे क्या समझ आ रही है यहाँ पे मैंने क्या खिचड़ी पकाई हुई है। ठीक है। अच्छा यार, आपसे आपसे ठीक है, हाँ मेरा बच्चा, वैल्यू बाय वैल्यू और वैल्यू बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है? कोई और बता दे यार क्लास में, वैल्यू बाय वैल्यू और वैल्यू बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है? नहीं, नहीं मेरा बच्चा, सबसे पहले तो वैल्यू बाय वैल्यू समझ लो वो क्या होती है। वैल्यू बाय वैल्यू मेरा बच्चा, ये लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10, ये वैल्यू बाय वैल्यू है। ठीक है, और मैं इस x को जाके कहीं कॉल करवा दूं तो मुझे क्या मेरा x मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं लेट x इज इक्वल्स टू 10 कर दूं एंड y इज इक्वल्स टू x कर दूं, मेरा x कर दूं मैं, अब मुझे यहाँ पर क्या आंसर मिलना चाहिए x प्लस वाई में? हाँ, 20 आएगा। बीच में ऑपरेशन भी तो परफॉर्म हो रहा है ना मेरा बच्चा, कि नहीं हो रहा? ये हो गया मेरा वैल्यू बाय रेफरेंस। वैल्यू बाय वैल्यू होगा मेरा x इज इक्वल्स टू 10, लेट x इज इक्वल्स टू 10, ये लेट मेरे वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू 10, और मैं उस वेरिएबल के नेम को कहीं कॉल करवा दूँ जैसे मैंने अभी इधर किया। और वैल्यू बाय रेफरेंस क्या हुआ मेरे पास? मैंने लेट x इज इक्वल्स टू तो 10 कर दी है, लेकिन मैं लेट y इज इक्वल्स टू में क्या कर रहा हूँ अपने, उसको भी x ही दे रहा हूँ, उसको भी x ही पास कर रहा हूँ। मेरा लेट y इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा x। अब ये x मेरे पास मेरा ये वाला आ गया, लेकिन अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि यार मेरा जो सा HTML में चलते हैं, समटाइम्स क्या होता है यार, हम लोग ना एक टैग बहुत ज्यादा डिव्स बना लेते हैं अपने पास ना अपने वेब पेज के अंदर, तो हमें पता नहीं चलता यार ये वाला डिव कौन सा है, किसका है, और ये क्लोज कहाँ पर हो रहा है या ये ओपन कहाँ पर हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस डिव के पेरेंट के ऊपर या उसके चाइल्ड के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, तो पता चल जाता है यार ये इसका डिव का जो सा ओपनिंग या क्लोजिंग इसका ये है। वेरी सिमिलर जो सा ना इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी इसी तरह ही होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप लोग देखोगे इसने उसको भी ब्लू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो से एक्स है वो है, यानी लेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू जो सा मेरे पास एक्स है, और ये एक्स वही है जो मैंने लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10 किया था। ओके है यार, इससे ज़्यादा डीप मैं नहीं समझा सकता। इतनी सी बात है मेरा बच्चा, ये समझ जाओगे आप लोग। तो यहाँ से ही हमारे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है, और इसने जब हम लोगों ने एंड करना है यही टॉपिक्स होंगे हमारे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम लोग कर देते हैं अपनी एंड।